हे गाइस, वेलकम टू दासु एकेडमी। आपको इस वीडियो के लेक्चर में जानने को मिलेगा 2016, 17, 18 और 2019 के लॉ ऑफिसर स्केल 2 के कट ऑफ के बारे में, तथा साथ ही साथ क्या रहा है कट ऑफ, कितना रहा है कट ऑफ 2016 में, 17 में, 18 या 2019 में। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानने को मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइस, आप लोगों का कमेंट भी आया हुआ था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है एग्ज़ाम और इंटरव्यू के नंबर, तथा किस बेस पे मेरिट बनती है, तथा किस बेस पर हमारा सिलेक्शन किया जाता है। तो इस वीडियो के लेक्चर में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कितना रहा कट ऑफ, किस सब्जेक्ट का कितना गया हुआ है, सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में हम लोग फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हे स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफिसर स्केल 2 के जनरल कट ऑफ के बारे में। बात करेंगे 2016 की, 2017 की, 2018 की, 2019 की। ठीक है, इन 4 ईयर्स में, इन 4 ईयर्स में कितनी कट ऑफ रही लॉ ऑफिसर की, कितना गया है, ये सब बात हम इस वीडियो में करेंगे। बात करते हैं 2016 की। ठीक है, कट ऑफ गई थी 52.75 यानी 52.75 गई थी 200 में। 200 का मार्क्स होता है, यानी 200 का मार्क्स होता है। 200 नंबर में जो कट ऑफ गई थी वो 52.75 गई थी, यानी 52.75 2016 में गई थी। बात करते 2017 में, कट ऑफ गई थी 37.50 200 नंबर के ही क्वेश्चन में। ठीक है, 37.50 क्यों गई थी? क्योंकि इसका पेपर जो था काफ़ी टफ था। ठीक है, इवन रीजनिंग, इवन हिंदी। ठीक है, रीजनिंग भी काफ़ी टफ थी, हिंदी भी काफ़ी टफ था। ठीक है, इंग्लिश भी टफ थी, मैथ भी ठीक है एवरेज था। तो काफ़ी टफ पेपर बना हुआ था। ठीक है, IBPS के द्वारा काफ़ी बनाया गया था, टफ था। तो इसकी कट ऑफ इसलिए 37.50 थी। ठीक है, बात करेंगे 2018 की, तो 2018 में जो कट ऑफ था 57.75 था। जिस समय भी पेपर थोड़ा ठीक था, बट कट ऑफ ज़्यादा थी। 2019 में कट ऑफ जो गई थी 65 गई थी, यानी अब आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, इवन यहाँ पे 58 पे कॉल हो गई थी इंटरव्यू की। 2018 में 58 पे कॉल हुई थी। और 2016 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉल हुई थी, 2016 में कॉल हो गई थी इंटरव्यू की। बट जब 2017 में मेरिट 37.50 थी, तो 37.50 पे इंटरव्यू कॉल नहीं हुई थी। ठीक है, उससे कुछ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का कट ऑफ तो क्लियर था, बट जो ओवरऑल कट ऑफ होता है, ठीक है, वो भी आपको क्लियर करना होता है। इनका एक रूल और होता है। एक तो पहले आप इनका जो सारे कट ऑफ हैं पेपर वाइज, ठीक है, वो पूरा करिए। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट वाइज पेपर, जैसे हिंदी में कट ऑफ कितनी गई, इंग्लिश में कितनी गई, ये तो दोनों एक ही ऑप्शनल पेपर हैं। रीजनिंग में कितनी गई है, मैथ में कितनी गई है, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस में कितनी गई, प्रोफेशनल नॉलेज में कितनी गई है, कंप्यूटर नॉलेज में कितनी गई है, इन सबका तो आपका पर सब्जेक्ट, यानी जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, प्रोफेशनल नॉलेज हुआ, कंप्यूटर नॉलेज हुआ, इन सब के पर जो कट ऑफ हैं वो तो क्लियर होना ही होना चाहिए। अभी मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कितनी कट ऑफ जाती है, वो भी आप देख सकेंगे। और आपका यहाँ काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इससे भी आप काफ़ी कुछ अनुमान लगा पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं ये बता रहा था कि जो इनका ओवरऑल कट ऑफ है, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ जो है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आपको इंटरव्यू कॉल होती है। एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि अगर आप IBPS के द्वारा जो लॉ ऑफिसर स्केल 2 है उसकी कट ऑफ अगर 52.75 गई है, ज़रूरी नहीं कि आपको इस पे इंटरव्यू कॉल हो जाए, आपको इंटरव्यू कॉल मिल जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कि जो सेक्शंस होते हैं, जैसे किसी बच्चे ने मैथ का सेक्शन अच्छा कर दिया, ठीक है, काफ़ी अच्छा कर दिया, काफ़ी अच्छा स्कोरिंग कर दिया उसने, तो कट ऑफ तो 52.75 गई है, लेकिन इंटरव्यू कॉल आपको नहीं होगी। अगर आपने सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ क्लियर किए हैं, इवन ओवरऑल कट ऑफ आपने क्लियर नहीं किया, तो भी आपको इंटरव्यू कॉल नहीं होती है। जैसे टोटल कट ऑफ 52.75 गई है ना, ठीक है, तो ये समझ लीजिए 60 पे अगर बुला लिया है और 52.75 आप पाए हो नंबर ना, तो भी आपको इंटरव्यू कॉल नहीं होगी जब तक आप 60 से ऊपर नहीं पाओगे। ये इनकी टोटल कट ऑफ है, ये इनकी जो है वो इंटरव्यू ओवरऑल कट ऑफ है। ठीक है, तो ये समझें आप। तो ये 2 पैटर्न इनके होते हैं जो आपको क्लियर करने होंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए कंपटीशन का लेवल कैसे हाई होता जा रहा है। ठीक है, पहले आपका 52 था, फिर 57 हुआ, अब 65 हुआ। इवन 2019 का देखिए कट ऑफ क्या होता है। तो इतना तो मान के आप चलिए 65 से कम तो नहीं होना है, बट अगर आप 65 भी अपना एवरेज रखते हैं तो इंटरव्यू कॉल तो आपको मिलेगी। बट इतने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो काफ़ी
फॉलो भी करते हैं, बट वो प्रॉपर स्ट्रैटी से फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उनका रह जाता है। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है। मैं आगे जब पेपर होगा तो मैं काफ़ी जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ उन लोगों के इंटरव्यू कॉल या इंटरव्यू जैसा भी संभव हो पाएगा, मैं आपसे उनको जितने कैसे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे उनसे बात जरूर करूँगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे कि 2016 का जो था कट ऑफ, ठीक है, 52.75 था। ये हमने पहले स्लाइड में आपको बता रखा है, ठीक है, लॉ ऑफिसर स्केल 2 की। बट यहाँ पे आपको जानने को ये मिलेगा कि जो सब्जेक्ट हमारा प्रोफेशनल नॉलेज है, रीजनिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन मिलता है आपको, कंप्यूटर नॉलेज है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये हैं आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं 240, ठीक है, 240 क्वेश्चन होते हैं और 200 का जो टोटल मार्क्स होता है, यानी 200 नंबर का टोटल पेपर होता है और उसमें इतने 6 सब्जेक्ट आपके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रोफेशनल नॉलेज की कट ऑफ 2016 में गई थी 40 क्वेश्चन में, यानी 40 क्वेश्चन में 9.75 कट ऑफ गई थी, जो बहुत कम है फ्रेंड। यानी आप एक इमेजिन करो कि 40 क्वेश्चन का हमें पेपर करना है, तो 40 क्वेश्चन के पेपर में अगर कंपटीशन लेवल देखें तो कम से कम जो नंबर होना चाहिए, जो गेन करेगा 20 नंबर तो गेन करेगा, ठीक है। बट उनकी कट ऑफ जो है 9.75 अगर नंबर आप पाते हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज का जो कट ऑफ है वो आप क्लियर कर लेंगे। ये देखी गई थी। रीजनिंग के देखिए तो 5 गई थी कट ऑफ, ठीक है, जो भी कम है। 40 नंबर का जो रीजनिंग का पेपर होता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस की कट ऑफ थी 3 थी, ठीक है। चूँकि क्या होता है कि लॉ ऑफिसर स्केल 2 में लोगों का प्रोफेशनल नॉलेज स्ट्रांग होता है, ठीक है, बट उनका फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन ये भी थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको फुल गाइड करूंगा कि आपको रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये भी होती है कि हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम में। इवन IBPS RRB हुआ या IBPS के किसी भी एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। ये आप जब सीख जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की बात अगर करते हैं तो हिंदी की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहती है और इंग्लिश की कट ऑफ कम रहती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ हिंदी की है 11.75, हिंदी कट ऑफ गई थी 40 नंबर में, और इसका चूँकि होता है बाद में जोड़ा जाता है 20 नंबर का ओवरऑल होता है, लेकिन ये 40 पे कट ऑफ बनती है और जब ओवरऑल जोड़ा जाता है तो वो 20 मार्क्स पे जोड़ा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज में गई थी कट ऑफ जो 40 क्वेश्चन ही का होता है, अभी 15.25 गई थी कट ऑफ, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन की जो गई थी 2.75 गई थी। 2016 की ये सारी चीज़ें आप देख लें, इसे अपने कॉपी पर नोट भी कर लें, क्योंकि आपको इससे इतने ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं कि आपको केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रोफेशनल नॉलेज में आपको कम से कम 32-35 तक गेन करने हैं, जिससे आपका सिलेक्शन होना है, ना कि सिर्फ इंटरव्यू से लौटना है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसा है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कट ऑफ क्लियर करते हैं, ठीक है, इंटरव्यू कॉल होती है और इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो रीज़न होता है कि उनके नंबर जो होते हैं, मार्क्स जो होते हैं रिटर्न में वो अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है इंटरव्यू से उनको वापस आ जाना पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करें, कट ऑफ कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप तो अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एक अच्छे लॉ ऑफिसर डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो 2016 का ये पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2017 का। 2017 का देखेंगे, ये है 2017 का, ठीक है, जहाँ पे 37.75 कट ऑफ गई थी। हमने आपको पहले स्लाइड में डिस्कस किया है। यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज का 4.2 कट ऑफ गया है, ठीक है। रीजनिंग का 1.75 गया है, बहुत कम है। फाइनेंशियल अवेयरनेस का 4.50 गया है। हिंदी का कट ऑफ 13 गया है, ठीक है, 13 गया है। इंग्लिश का इससे कम ही रहता है, 6 या 7 इंग्लिश की गई थी कट ऑफ, ठीक है, कम ही रहती है। कंप्यूटर नॉलेज की कट ऑफ जो गई थी वो 12 गई थी, ये भी आप ध्यान दे लें। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड डेटा 2.75 गई थी, ठीक है। थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर नीचे होता है। प्रोफेशनल नॉलेज में 4.25 थी और इधर देखिए 9.75 थी, तो दोनों का आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज ईजी था इसलिए 9.75 गई है। यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज कितना था 4.25, यहाँ पे थोड़ा ईजी था, ईजी नहीं था, यहाँ पे थोड़ा टफ रहा होगा इसलिए कम गई है। 4.25 काफ़ी गई है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 40 क्वेश्चन में अगर आपने 5 क्वेश्चन भी कर दिए तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोई बात नहीं है, आपको प्रोफेशनल मैं करा दूंगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी मैं ही कराऊंगा। कुछ रीजनिंग के मैं टिप्स आपको बताऊंगा जिससे आपका रीजनिंग का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। और हिंदी आप पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर वगैरह, एडिटोरियल पेज वगैरह। इसके लिए मैं जब हिंदी सिलेबस का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डिस्कस कर लूँगा। अभी तक हमने आपको प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस पूरा दिया है, ठीक है। आप एक एक बेयर एक्ट देख सकते हैं। रीजनिंग का हमने आपको दे रखा है
फाइनेंशियल अवेयरनेस का हमने बहुत अच्छा आपको वीडियो दिया है सिलेबस का। आप एक एक टॉपिक को अगर अभी से चाहें तो रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी करा दूंगा। हिंदी का मैं आपको सिलेबस देने वाला हूँ, इंग्लिश का देने वाला हूँ, कंप्यूटर नॉलेज का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन का। इन सब भी 4 लगभग हमें आपको सिलेबस के वीडियो देने हैं। उसके बाद मैं आपको प्रोफेशनल नॉलेज का वीडियो दे ही रहा हूँ रेगुलरली, ठीक है। 2-3 दिन पे एक वीडियो मिलता है, वो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। आप उससे रिलेट करके बेयर एक्ट, उसमें जो सेक्शंस और होते हैं ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, उनको भी कोरिलेट किया करिए। तो ये हो गया था 2016-17 का कट ऑफ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 2018 का कट ऑफ, ठीक है। 2018 में यहाँ पे जो है जनरल कट ऑफ जो गई थी वो 57.75 गई थी, ठीक है। ओबीसी की 57.75, बहुत अंतर नहीं रहता है, 1-2 नंबर का अंतर रहता है। एससी की 57.75, देखिए जनरल ओबीसी एससी की सेम गई थी और एसटी की 34.88 गई थी कट ऑफ, ठीक है। ये कट ऑफ 2018 में गई थी। प्रोफेशनल नॉलेज में यहाँ पे भी देखिए कम गई थी, पहले वाले में 9.25 गई थी, दूसरे में 4 गई है, ठीक है। 4.25 गई थी, इसमें केवल 4 गई थी। रीजनिंग की उतनी गई है। फाइनेंशियल अवेयरनेस की 3.5 गई है। हिंदी की 6 गई है। हिंदी बहुत टफ थी, हिंदी यहाँ पे बहुत टफ थी। जब भी हिंदी टफ होता है तो उसकी कट ऑफ कम होती है। इवन 11 और 13 तो अक्सर 14 तक तो कट ऑफ गई ही गई है। कंप्यूटर नॉलेज 13.25, देखिए पिछले में भी था। कंप्यूटर काफ़ी ईजी होता है इसलिए इतनी कट ऑफ इसकी रहती है। और डीआई क्वान्टिटेटिव डीआई में 6.25 है। तो आप भी कोरिलेट करिएगा 16, 17, 18 का जो प्रोफेशनल नॉलेज है, रीजनिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, हिंदी और इंग्लिश है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश की कट ऑफ 3 थी, ठीक है, 3 थी, 2.25 और 3 ऐसे थी यहाँ इंग्लिश की कट ऑफ। तो ये आप 18 का देख लें पूरा पूरा। तो आप 16 का भी देख लिए, 17 का भी देख लिए, 18 का भी देख लिए। अब चलिए 2019 का देख लेते हैं। अभी जो पिछले साल का पेपर हुआ था जिसमें ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। इंक्लूड इसकी एक वैकेंसी थी। जनरल कट ऑफ यहाँ 65 थी। ओबीसी 58.25, यहाँ 2 नंबर कट ऑफ का फ़ायदा ओबीसी वालों को मिला था। एससी की 48.88 थी, ठीक है, यहाँ भी इनको फ़ायदा मिला था। एसटी को 44.3.8 और ईडब्ल्यूएस की 65, यानी सेम कट ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस की थी, कोई अंतर नहीं था इसमें कट ऑफ का। और प्रोफेशनल में देखिए इवन यहाँ एक कट ऑफ गई थी। आप इमेजिन कर पाएंगे? नो। पेपर बहुत टफ नहीं था, इजी था। बट क्या होता है कि पेपर लोग क्रैक, मतलब पेपर करने का एक अच्छा सा पैटर्न होता है, किस तरह से हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज करना है, कितना टाइम हमें क्वेश्चन पे देना है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको स्ट्रेटजी पहले से फॉलो करनी होंगी, ठीक है। अब चूँकि 6 सब्जेक्ट होते हैं, हाँ, टोटल टाइम हमें 230 मिलता है, यानी 2.5 घंटे मिलते हैं, ठीक है। और 240 क्वेश्चन होते हैं। तो हमें क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए बहुत स्मार्ट तरीके से, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेव कर पाएंगे। और अपना जो भी मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वहाँ पे हम पूरा पूरा टाइम लगा सकते हैं, तो इससे हमारा स्कोर अच्छा होता है। यहाँ पे रीजनिंग की कट ऑफ 1 है, देख सकते हैं। हिंदी फाइनेंशियल अवेयरनेस की कट ऑफ 3 है। हिंदी और इंग्लिश की कट ऑफ 3.5 है। कंप्यूटर नॉलेज की 11.25 है। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की 1 कट ऑफ है। कोई ये कट ऑफ मायने नहीं रखती फ्रेंड। अगर इस सारे को ऐड करें तो इतना 65 होता ही नहीं है। पता नहीं कैसे कट ऑफ बनी थी इस बार की, समझ में नहीं आया था, ठीक है। बट कट ऑफ से कुछ नहीं है, कट ऑफ आप क्लियर कर लो। बट ओवरऑल कट ऑफ जो इनकी होती है, ओवरऑल कट ऑफ वो क्लियर करना होता है। ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो 2016 का हो गया, 17 का हो गया, 18 का हो गया, 19 का हो गया। तीनों का आपने पर सब्जेक्ट और टोटल ओवरऑल कट ऑफ इन सब का डिस्कशन आपने कर लिया है, आपने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे 2016 का, जैसे आप देख लें, ठीक है। उसका प्रूफ देख लें कि जो लॉ ऑफिसर स्केल 2 की कट ऑफ गई थी, जनरल की गई थी, ये देख लीजिए आप, 52.75 गई थी, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। 52.75 ये कट ऑफ गई थी लॉ ऑफिसर की स्केल 2 की, ठीक है। लॉ की गई थी स्केल 2 की कट ऑफ 2016 की, हाँ। और ये जीबीयू के जो दोस्त हैं वो देख लें, इतनी कट ऑफ गई थी जनरल की। तो यहाँ पे जो भी अगर है कोई और अदर भी देख रहे हैं स्टूडेंट जो इन्होंने दिया हो, स्केल 3 या दिया हो, एग्रीकल्चर का दिया हो, मार्केटिंग का दिया हो, ट्रेजरी का दिया हो, या सीए का दिया हो, तो वो अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। बट यहाँ लॉ की हम बात कर रहे हैं तो 52.75 गई थी, या प्रूफ देख सकते हैं। बात करेंगे अब पर सब्जेक्ट की, ठीक है। हमने वहाँ आपको दिखाई दिया है, तो यहाँ आप लॉ का देख सकते हैं पहले स्लाइड में। ये 40 क्वेश्चन का है, 9.75 है, ठीक है। 2016 का ये भी है। पर सब्जेक्ट कट ऑफ है 9.75 गई थी प्रोफेशनल नॉलेज की। फिर बाकी सारे कट ऑफ आप देख सकते हैं। रीजनिंग की ये कट ऑफ 4.5, ठीक है। फाइनेंशियल की 5 है और 3 है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की। आप देख लें इंग्लिश लैंग्वेज का, ये आप देख लें 3 है कट ऑफ, ठीक।
यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप लोग। तो सारा यहाँ पे कट ऑफ देख लो जो हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया 2016 का, तो ये विथ प्रूफ है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप सारे कट ऑफ एक एक करके देख सकते हैं। ये 2017 का है, ठीक है। 37.5 मैंने आपको बताया है दूसरी स्लाइड में, 2017 में जो है, ठीक है, 37.5 कट ऑफ गई है, बहुत कम कट ऑफ गई थी। बट इंटरव्यू कॉल जो हुई थी वो इससे ज़्यादा नंबरों पे हुई थी, करीब 52 नंबर पे कॉल हुई थी इंटरव्यू कॉल, ठीक है। कट ऑफ ऐसा पता नहीं क्यों बनाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी होता है, जो भी सिस्टम होता है। तो इंटरव्यू कॉल 52 पे इवन हुई थी और कट ऑफ थी 37.50। तो आप देख सकते हैं, और भी जो लोग हों वो देख सकते हैं इसमें। आगे यही पर सब्जेक्ट वाला है, ठीक है, 2017 का ही है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफिसर देखिए 3.75 गया हुआ कट ऑफ, बाकी ये रीजनिंग, फाइनेंस, इंग्लिश की देख लीजिए आप 7.25 यहाँ गई है, और हिंदी की 6.75 गई है। तो बस हिंदी से कभी कभी कम रहती है, ज़्यादा कभी कभी होती है जब काफ़ी ईजी आ जाती है इंग्लिश। और कंप्यूटर नॉलेज में आप देखिए 13 गई है, और क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन में जो है 2.75 गई है। तो ये उसका प्रूफ है जो आप देख सकते हैं, और IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट से ये चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। बात अब करेंगे 2018 के कट ऑफ, ये आप देख लीजिए, 16-17 हो गया, 18 हो गया। 18 में देख लीजिए 57.75 गई थी कट ऑफ, ठीक है। तो ये हम आपको तीसरी स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे उसका देख लीजिए टोटल जो कट ऑफ बनी थी फाइनेंस सिलेक्शन का, ठीक है। एक ये वीडियो आपका है जो इंटरव्यू और प्लस एग्ज़ाम का जो मार्क्स था ओवरऑल मिला के कैसे कट ऑफ बनी थी, ये मैं आपको बताऊंगा भी। और आपके जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने भी पूछा था कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट हम यहाँ लॉ का देखेंगे। लॉ का जो जनरल कट ऑफ था आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है जनरल UR कैटेगरी। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 37.85 पे सिलेक्शन हुआ था, 37.85 पे सिलेक्शन हो गया था लोगों का। जो भी इंटरव्यू प्लस एग्ज़ाम का जो नंबर कैलकुलेट हुआ था 37.85, ठीक है, इसी पे सिलेक्शन हुआ था। ये सिलेक्शन नंबर है, ठीक है। ये फाइनल देखिए प्रोविजनल अलॉटमेंट है, यानी यहाँ पे आपको बैंक अलॉट कर दिया गया था। ये कैसे है मैं आगे की स्लाइड में बात करता हूँ आपसे। बट ये जान लीजिए कि अगर आप देखते हैं तो 100 में टोटल मेरिट बना के ये 37.85 पे 100 में का नंबर है, ये 100 का सबसे ज़्यादा नंबर जो ऐड होता है वो होता है रिटर्न का, ठीक है। रिटर्न का 80% होता है और इंटरव्यू का 20% होता है। तो ये चीज़ें ध्यान लें। इस स्लाइड की बात आप उस स्लाइड को देख लीजिएगा, काफ़ी मतलब ये फाइनल स्लाइड है ये, ठीक है। किसकी? सिलेक्शन की। प्रोविजनल अलॉटमेंट यहाँ बैंक अलॉटमेंट कर दिया जाता, 2017 का है ये। यहाँ पे भी देखिए 2018 कट ऑफ जो गई थी ये 2019 की कट ऑफ है, 18 की हमने डिस्कस कर ली 2019। स्टूडेंट अब बात करेंगे पर सब्जेक्ट की, जैसे प्रोफेशनल नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन सबके होते हैं, 40 क्वेश्चन सबके आते हैं। बट 1 मार्क का होता है ये प्रोफेशनल नॉलेज, 1 मार्क का होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस, 1 मार्क का होता है रीजनिंग, और 0.5 मार्क के होते हैं, यानी आधा नंबर के होते हैं हिंदी और इंग्लिश। कंप्यूटर भी 0.5 मार्क का होता है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और DI जो होता है 1 मार्क का होता है। तो ये भी देख लें कि प्रोफेशनल अगर 40 क्वेश्चन आता है तो पूरे 40 नंबर के हैं, ठीक है। फाइनेंशियल में 40 नंबर के हैं, और रीजनिंग भी 40 नंबर का है, और हिंदी इंग्लिश भी 40 नंबर के नहीं है, 20 नंबर के हैं। कंप्यूटर 20 नंबर का है, यानी हिंदी ऑप्शनल जो इंग्लिश है 20 नंबर के, कंप्यूटर भी 20 नंबर का होता है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन भी 40 नंबर का होता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं। तो एक चीज़ ये भी आपको पता ही होगा, लेकिन आप जान लें। अब बात करेंगे टोटल क्वेश्चन की। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? तो 240 टोटल क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 200, यानी 200 का जो होता है टोटल मार्क्स होता है, इसी में आपको नंबर लाने होते हैं। टोटल टाइम आपको दिया जाता है 230, यानी 2.5 घंटे पूरे दिए जाते हैं, ठीक है। 2.5 घंटे आपको पूरे मिलते हैं। यहाँ बात करेंगे टोटल सिलेक्शन मार्क की, यानी 100 पे आपका सिलेक्शन किया जाता है, 100% मार्क्स पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। वो कैसे, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम का जो मार्क होता है आपने कितना भी पाया हो रिटर्न एग्ज़ाम में, उसका 80% लिया जाता है। अगर आपने एग्ज़ाम में 100 नंबर पाए हैं, ठीक है, तो उसका 80% यानी 80 नंबर ले लिया जाएगा सीधा, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू में मार्क्स में 20% लिया जाता है। चूँकि देखिए इंटरव्यू होता है आपका 100 नंबर का, हाँ, और पेपर होता है 200 नंबर का, ठीक है। लेकिन इन दोनों का 80% लिया जाता है, 80% इसका और 20% इंटरव्यू का। ये दोनों मिला के 100 पे आपकी मेरिट बनती है। समझ पा रहे हो आप? कोरिलेट कर पा रहे हो? कोरिलेट करिए कैसे, देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो भी टोटल मार्क्स होता है, ठीक है, जो टोटल मार्क्स होता है हमारा 200 का होता है,
रिटर्न एग्जाम का 100 मार्क होता है इंटरव्यू का, ठीक है, दोनों मार्क होता है, 300 हो गए लगभग आपके। और अगर आप देखें सिलेक्शन का तो 100 नंबर पे सिलेक्शन किया था। कैसे? रिटर्न का हम 80% लेते हैं और इंटरव्यू का 20% लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हम 100 पे अपना आपका मार्क जो है ऐड करते हैं दोनों को, और फिर उसके बाद एक लिस्ट निकालते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको हम बैंक अलॉट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम लोग देखेंगे। जैसे देखो, एग्ज़ाम में आपने 60 नंबर पाए हैं, ठीक है, 60 मार्क्स पाए हैं आप 200 में, और इंटरव्यू में आपने 72 मार्क पाए हैं 100 में, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तो देखो, ये कैलकुलेट करने का पैटर्न है, ठीक है। कैसे करोगे कैलकुलेट, ये आप देख लो। 200 में ये कट ही गया आपका, 2 4 जा 8, तो 24 मार्क्स आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। 24 मार्क्स आप यहाँ पे पा गए हैं, और यहाँ पे जो हो गया आपका 14 मार्क्स आप यहाँ पा गए हैं। कितने टोटल हो गए हैं? 448 और 2 3 थे, 38 मार्क्स आप पा गए हैं। और अगर आपने 2017 वाली स्लाइड देखी होगी तो वहाँ 37 पॉइंट समथिंग पे आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये आप समझिए, इन चीज़ों को बार बार देखिए और समझने का पूरा प्रयास करिए। आपके द्वारा पूछा गया था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मार्क, तो आप देख लो कि टोटल 100 पे मेरिट बनाते हैं IBPS का, ठीक है। 80% आपका रिटर्न लेते हैं, यानी रिटर्न में जितना अच्छा नंबर होगा उतना आप इंटरव्यू से बिल्कुल इंटरव्यू में जाइए और चले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आराम से। अगर आपको पासिंग नंबर भी दिया जाए तो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपका रिटर्न एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी मायने रखता है, और इंटरव्यू डिपेंड करता है टाइम पे कि कैसा गया आपका इंटरव्यू। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बहुत नॉलेज हो। इवन हमारे फ्रेंडों को काफ़ी नॉलेज थी इंटरव्यू में, लेकिन वो इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाए। काफ़ी इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें होती हैं, 4 to 5 लोग होते हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्या पूछ लेते हैं, कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोगों का इंटरव्यू अच्छा भी गया है, बहुत लोगों का थोड़ा सा कम भी गया है, लेकिन जिनके रिटर्न में मार्क्स अच्छे रहे हैं उनका सिलेक्शन हमेशा हुआ है, ठीक है। ये एक बात आप याद रखें। तो आई होप फ्रेंड ये आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कैसे कट ऑफ रहे हैं, कितना गया कट ऑफ। तो टोटल ये पूरा इंटरव्यू का लेकर, एग्ज़ाम का लेकर पूरा ये निचोड़ मतलब मैंने आपको दिया है, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। तो चलिए ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।